अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, ये हम जनरल एनाटॉमी के डिफरेंट लेक्चर्स की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं और मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेजेस किए कि मैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करूँ। अच्छा, सरप्राइजिंगली मैं काफ़ी सालों से अब तो खैर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के साथ जो है इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, डील भी कर रहा हूँ, उनको पढ़ा भी रहा हूँ। और ये बात बहुत सरप्राइजिंगली मैंने खुद भी नोट की कि बच्चों को लिम्फेटिक सिस्टम बहुत मुश्किल लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बात फैक्ट है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको लिम्फेटिक सिस्टम की ट्रू जो है वो इनसाइट मिलती है कि वह है क्या। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले अगर 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो के साथ लगे रहे तो आपको समझ आ जाएगी कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। बहुत आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, अब देखिए बहुत आसान है, इसको आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बेसिक प्रोसेस की जो है वो बात करूँगा। उस प्रोसेस को आपने समझना है। जब वो प्रोसेस आप समझ जाएंगे उसके बाद मैं उसी प्रोसेस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, कुछ चीज़ें नहीं क्या है वो भी आपको पता चल जाए। और जब वो आप एक्सपेरिमेंट समझ लेंगे और इस डायग्राम को समझ लेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लिम्फेटिक सिस्टम आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे बच्चों का खेल है बिल्कुल। ठीक है, तो आप तैयार हैं? आपको कोई मसला तो नहीं? आइए मेरे साथ हम देखते हैं क्या। अच्छा देखिए, पहले तो ये समझिए कि बोर्ड में मैंने क्या बना रखा है। बोर्ड में मैंने हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की एक बेसिक स्कीम बना रखी है। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ बनाई हुई है बोर्ड पे, ये हमारा आर्टीरियोल है। आर्टीरियोल, ठीक है। ये जो चीज़ हमने बनाई हुई है बोर्ड पे, ये हमारी वेन्यूल है। और इस आर्टीरियोल और वेन्यूल के दरमियान वाला जो पार्ट है जो हमने ये बनाया है, बीच में जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज आवर कैपिलरी बेड। ठीक है, ये हमारा कैपिलरी बेड। अब बहुत ध्यान से बात को समझना है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ मजे की बात बता दूँ, आप हमेशा ये याद कर लीजिए। मेडिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में जिस वर्ड के आखिर में आप LE लगा हुआ देख रहे हैं, LE, आप समझ जाया करें कि इसका मतलब है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, कैसा मैंने आपको पॉइंट बताया, सारी जिंदगी के लिए याद कर लीजिए। तो जिस लफ्ज के एंड में आपको LE लेवल मिलेगा इसका मतलब होगा माइक्रोस्कोपिक। ऑलराइट। अच्छा देखिए, तो आर्टीरियोल पता लगा, सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं और ये इतनी छोटी होती हैं कि माइक्रोस्कोपिक हो जाती है। वेन्यूल सबसे छोटी वेन है, ये इतनी छोटी हो जाती है कि ये माइक्रोस्कोपिक हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए फ्लो करता हुआ आता है और आर्टेरियोल तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। अब इसके पास क्या है, इसके पास बहुत सारे न्यूट्रिशन है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास और मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेल्स को रिक्वायर्ड है। तो ये वो सेल्स को जो है वो दे देगा। अब ये चलेगा कहाँ पर, आर्टेरियोल से कैपिलरी की तरफ। और जब ये कैपिलरी की तरफ चलेगा तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, वो हमेशा कैपिलरी बेड के दरमियान में होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा आप लोगों के लिए आसान करने के लिए और सिंपल करने के लिए मैं ये बीच वाले जो दो हमारे वो हैं उनको मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या कहते हैं इसको, सेल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ बीच में, ताकि हम यहाँ पर 2-3 सेल रखें और हमें समझ आए कि हम लोग बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सेल्स हमें कहाँ मिलेंगे, याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। सेल हमें हमेशा, ये एक सेल मैंने बना लिया, ये एक और सेल मैंने बना लिया, ये एक और सेल मैंने बना लिया, ये एक और सेल। और याद कर लें कि ये जो सेल हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग आर टिश्यूज। ये जो है वो टिश्यूज को रिप्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए होगा ये, बहुत ध्यान से मेरे अंदर समझना, ये समझ गया ना तो उस लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब हो गया। अच्छा देखो, अब होगा क्या कि जैसे ही ब्लड कैपिलरी के अंदर फ्लो करना शुरू करेगा, जैसे ही ब्लड कैपिलरी के अंदर फ्लो करना शुरू करेगा तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा इस कैपिलरी से इस टिश्यू स्पेस के अंदर लीक करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कैपिलरी से निकलेगा और टिश्यू स्पेस के अंदर लीक करना शुरू हो जाएगा। कैपिलरी से निकलेगा और टिश्यू स्पेस के अंदर लीक करना शुरू हो जाएगा। सही, याद कर लें, ब्लड खुद कभी भी टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, वो क्या करता है, वो इस कैपिलरी बेड के जो आर्टेरियोल वाला साइड है
वहाँ से प्लाज्मा को लीक करता है, वो प्लाज्मा चला जाता है और सेल्स के दरमियान में चला जाता है। और जब ये सेल्स के दरमियान में चला जाता है तो इसी को हम नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। तो याद कर लें कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोले, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोले, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बोले, ये सब एक ही चीज़ होती है और ये वो चीज़ें हैं जो कि प्लाज्मा से लीक होकर निकली हैं। ऑलराइट, ध्यान से बात समझिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सारी मटेरियल्स की एक्सचेंज होती है, सब कुछ होता है, सेल्स काम की चीज़ें ले लेते हैं इस लीक्ड प्लाज्मा से, और वेस्ट जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वेस्ट होती है, सारी चीज़ें को दे देती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जनाब अली हमारा जो विन्यूलर एंड है, उस एंड पे यही टिश्यू फ्लूइड, यही लीक्ड प्लाज्मा वापस ब्लड वेसल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। और अब आप समझ रहे हैं कि जब ये एंटर होना शुरू होगा तो वो हमारा ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये बात आपको समझ आ गई बहुत अच्छे। तो ये आपको समझ आ गया कि ये सारा का सारा मामला जो है कैसे होता है। अच्छा, अब याद कर लीजिए, अब यहाँ पर जो ट्रिक है ना वो आपने समझनी है, बस ये लिम्फेटिक सिस्टम का मसला हल हो गया। अब देखना होता क्या होता, ये है कि कैपिलरी के आर्टेरियोल वाले साइड के ऊपर जितना प्लाज्मा फिल्टर होकर टिश्यू स्पेस में जाता है, ठीक है, कभी भी उतना रीअब्जॉर्ब होकर वेन में वापस नहीं जाता। ठीक, क्या मतलब हुआ, मैं इसको और इलैबोरेट करता हूँ। लेट्स सपोज, फर्स्ट कर लेते हैं कि इस लेवल के ऊपर, इस एंड के ऊपर, इस लेवल पे, ठीक है, 10 ml प्लाज्मा यहाँ पर लीक हुआ। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, जब उसका ओवरऑल काउंट करेंगे पूरे दिन का तो ज़्यादा होता है काफ़ी, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो ये जो 10 ml प्लाज्मा है वो लीक हुआ और लीक होकर कहाँ चला गया, टिश्यू स्पेस के अंदर, और आपको पता है इस एंड के ऊपर ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो आ रही है ये कि जब ये रीअब्जॉर्ब होगा तो ये 10 ml रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ये 8.5 ml रीअब्जॉर्ब होगा। और मैं बिल्कुल स्पेसिफिक आपको ये बात बता रहा हूँ, यानी मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितना प्लाज्मा लीक होता है उसका 85% रीअब्जॉर्ब होता है, और जो 15% है, ये 15% ये रह जाता है कहाँ पर, टिश्यू स्पेस के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि 15% रिमेन इन टिश्यू स्पेस एज टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब आपने याद क्या रखना है, इस टिश्यू फ्लूइड को हम बहुत सारे नाम देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, इसी को हम इंटरसेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं, इसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ये सारे इसी के नाम। ठीक है, अच्छा अब देखें कितना 15% यहाँ रहेगा ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा और आपको ये बात समझ आ जाएगी कि क्या है। अच्छा, बाय द वे, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, इसको कहते हैं स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। तो ये आप जो आपके फिजियोलॉजी वाले जो सर हैं या मैडम हैं जो भी हैं, ये आप मुझसे पूछिएगा वो क्या चीज़ होती है, तो वो आपको और डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे क्या है। अच्छा देखिए, छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स सपोज, ये मैंने आपके लिए इसको कलर किया है ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये मेरा आर्टेरियोल वाला एंड है कैपिलरी बेड का, और ये मेरा वेन्यूल वाला एंड है। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोग। अब क्या हुआ, जब ये प्लाज्मा पहुंचा आर्टेरियोल के एंड पे, तो आपको पता है क्या होगा, ये टिश्यू स्पेस के अंदर लीक होगा। ये देखिए मैंने इसको टिश्यू स्पेस के अंदर लीक कर दिया, सही। और आपको पता है जब ये वेन्यूल के एंड पे पहुंचेगा तो ये क्या होगा, ये रीअब्जॉर्ब होगा। देखें मैं इसको रीअब्जॉर्ब कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ये देखिए रीअब्जॉर्ब हो गया। मगर आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने इसको कंप्लीट रीअब्जॉर्ब नहीं किया, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है 85% रीअब्जॉर्प्शन है, 15% टिश्यू फ्लूइड में रह जाना है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये अलग हो गया। अभी फिर हार्ट के बाद किया, फिर हार्ट ने इसको पंप किया, पंप करके वापस आर्टेरियोल में आया, आर्टेरियोल में आके ये फिर से लीक हो गया, फिर से फिल्टर हो गया ना फिल्टर। अब जब ये रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या ये सारा रीअब्जॉर्ब होगा? नहीं, सारा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, हमें मालूम। तो जब ये रीअब्जॉर्ब होने लगेगा तो 15% टिश्यू स्पेस में ही रह जाएगा ये।
ठीक है। और बाकी जो है वो रेब्जॉर्ब होकर हार्ट के पास चला जाएगा, क्योंकि वेन्स ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है। उसके बाद फिर हार्ट ने उसको भेजा, फिर ये चक्कर लगा गया, फिर ये फिल्टर हुआ कैपिलरी के एंड पे आर्टीरियोल से, बड़े एक्सचेंज हुए, सब कुछ हुए, फिर ये रीअब्जॉर्ब हुआ। और जब ये रीअब्जॉर्ब हुआ तो हमें पता है कि सारा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, 15% कहाँ बाकी रह जाएगा, टिश्यू स्पेस में। अब देखें हुआ क्या हुआ यहाँ पर ये है कि मैंने सिर्फ 3 साइकिल आप लोगों के सामने चलाएं, और आप देखें कि ये जो हमारा फ्लूइड था इसके वॉल्यूम के साथ क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया, तकरीबन आधा हो गया ना। अब आप ये बात समझ रहे हैं कि इसी तरीके से अगर ये फ्लूइड इस स्पेस के अंदर लीक होता रहा तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि देयर विल बी नो सर्कुलेटरी फ्लूइड अवेलेबल फॉर सर्कुलेशन, और जब अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा आपको पता है, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगी, और सर्कुलेशन स्टॉप हो गई तो हम भी स्टॉप हो जाएंगे। क्या है, तो हमें करना ये है, हमें ये जो प्लाज्मा जो लीक हुआ था और टिश्यू स्पेस के अंदर रह गया था, किसी सिस्टम के ज़रिए इसको वापस ब्लड में डालना है, ताकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो रीस्टोर हो जाए। ये बात आप लोग समझ गए ना अच्छी तरीके से। अब आपने बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रीस्टोरेशन वाला काम है ये लिम्फेटिक सिस्टम करता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब मैं इसी वेन को थोड़ा सा कंटिन्यू करवा देता हूँ आगे, ये थोड़ी सी जगह बनाते हैं लिखने के लिए। अब मैंने क्या किया जनाब, मैंने इसी को थोड़ा सा आगे करके एक बड़ी जो है वेन में कन्वर्ट कर दिया, इट्स अ बिग वेन। अब लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता है क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम वो टिश्यू फ्लूइड जो टिश्यू स्पेस के अंदर रह गया था उसको यहाँ से निकालता है, और यहाँ से निकाल के वापस ले जाके कहाँ जोड़ डाल देता है, वापस ले जाके डाल देता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी हमारी वेन में। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो 15% यहाँ पर रह गया था, 15% जो यहाँ रह गया था वो इस सिस्टम के जरिए ड्रेन होगा, निकलेगा, और ड्रेन होके निकल के सीधा कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। नाउ यू गेट इट, इतना आसान था। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या है, इट्स अ ड्रेनेज सिस्टम विच ड्रेन टिश्यू फ्लूइड अगेन इन द ब्लड, ठीक है, समझ आ गई बात। अब जब ये सारा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इसके बाद जो कुछ भी है वो इसका पाथवे वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बस लिम्फेटिक सिस्टम इतनी आसान चीज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम के पाथवे में हमें क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम को देखेंगे तो आपने याद रखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम पैरेलल चलता है सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। और आपने ये भी याद रखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसके साथ कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। हमारी बॉडी में तकरीबन पूरी बॉडी में लिम्फेटिक्स मौजूद होती हैं, सिवाय चंद पार्ट्स ऑफ हमारी बॉडी के, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। वहाँ पर जो है वो लिम्फेटिक की ज़रूरत नहीं होती है, सीएसएफ सारा काम खुद कर लेता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है जहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है वो हमारी बोन्स है। तीसरी चीज़ हमारे टीथ में नहीं होता, हमारी जो एपिडर्मिस है स्किन की, हमने स्किन के ऊपर लेक्चर किया है, वो एवेस्कुलर होती है, तो वहाँ तो हो ही नहीं सकता। जहाँ कैपिलरी नहीं होगी वहाँ लीकेज नहीं होगी, तो वहाँ फ्लूइड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमारे आई बॉल में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो विट्रस ह्यूमरस होता है और जो एक्वस ह्यूमर होता है वो ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अब थीम तो आप समझ गए ना, तो बाकी क्या रहेंगे, बाकी तो सिर्फ उसके पाथवे रहेंगे। तो देखिए पाथवे में सबसे पहले क्या चीज़ होगी, सबसे पहली चीज़ होगी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ विल बी आर लिम्फेटिक कैपिलरी, और लिम्फेटिक कैपिलरी अभी हमने देखा ये वो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं जो कि टिश्यू स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन टिश्यू स्पेस, और ये ब्लाइंड वेसल होते हैं। अच्छा बड़े मजे की बात है कि जब भी बच्चों को हम पूछते हैं कि ब्लाइंड वेसल क्या होती है, इस तरह के वो जवाब देते हैं कि आपको हैरान कर देते हैं। आप लोग याद कर लें, आप लोग को ऐसा जवाब ना दीजिएगा। ब्लाइंड वेसल बोलते हैं कि ऐसी वेसल को जिसकी एक ओपनिंग हो, यानी ये मैंने अगर एक वेसल ऐसे बना ली और दूसरी वेसल मैंने ऐसे बना ली और इन दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपस में, तो आप देख रहे हैं कि इस वेसल के लिए सिर्फ ये एक ओपनिंग है, ये भी ये वाली,
इसके लिए भी सिर्फ ये एक ओपनिंग है, ये वाली, है ना। तो इनका जो अल्टीमेट फ्लो होगा वो ऐसे ही होगा, और इनका बेचारों को रास्ते ही। तो ऐसी वेसल्स जिनकी सिंगल ओपनिंग हो उनको हम ब्लाइंड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लाइंड वेसल्स होती हैं। अच्छा, अब क्या होता है, ये ड्रेन करती हैं टिश्यू फ्लूइड को फ्रॉम टिश्यू स्पेस। अच्छा, मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि आप इसको टिश्यू फ्लूइड कहें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहें या इंटरसेलुलर फ्लूइड कहें, सब एक ही चीज़ है। मगर एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर होगा इसका नाम लिम्फ हो जाएगा, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड when entered in tissue, lymphatic capillary, it becomes lymph। तो अब आप मुझे बताइए क्या टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ में को फर्क है? बिल्कुल है, उनकी पोजीशन का। टिश्यू फ्लूइड टिश्यू स्पेस में होता है और लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। चीज़ एक ही है, चीज़ एक ही। अच्छा, अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने दो लिम्फेटिक कैपिलरीज को मिला के एक थोड़ी सी बड़ी वेसल बना दी। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलती हैं और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल होती हैं ये हमारी बॉडी में हमारी आर्टरी और वेन्स के साथ साथ चल रही होती हैं। ये बहुत एसेंशियल है, आपको पता लग गया। ये ब्लड को रिस्टोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम के लिए। तो लिम्फेटिक वेसल्स formed by union of lymphatic capillaries। अब ये क्या करती हैं, इनका कोई काम नहीं, इनका सिर्फ ये काम है कि ये लिम्फ को टिश्यू स्पेस से उठाएं और उसकी मंजिल तक यानी वेन्स तक पहुंचाएं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बड़े मजे की याद रखनी है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे सीवीएस में तो हार्ट मौजूद है ना, जो ब्लड पंप कर रहा है और ब्लड फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम में तो कोई हार्ट नहीं होता, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है वो कैसे फ्लो करेगा? स्पेशली चलिए कोई कहे भाई नेक से तो वो ग्रेविटी से फ्लो करता हुआ नीचे आ जाएगा, वो जो टांगों से ऊपर की तरफ आएगा वो कैसे आएगा? उसके लिए ये बात याद कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक वेसल्स को दबा दिया है, बली कर दिया है, दफन कर दिया है मसल्स के अंदर। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो उनको दबाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपने स्ट्रॉ लगाई जूस के डब्बे में और आपने जूस का डब्बा दबा दिया, तो क्या होगा, दबाने से वो जो जूस है वो ऊपर की तरफ जाएगा और स्ट्रॉ दबा निकलेगा, ऐसे होगा। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ये मसल्स के अंदर बरीड होती है, दबी हुई होती है। अब क्या होता है, मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये जनाब अली लिम्फेटिक वेसल को दबाते हैं, लिम्फ आगे चला जाता है और फिर बैक फ्लो को रोकने के लिए इनमें वेल्व होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि दे आर बरीड इन मसल्स which when contract push lymph forward। सही है, कितना आसान है, आप हम परेशान हो रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी कि अब बैक फ्लो को रोकने के लिए टू प्रिवेंट बैक फ्लो lymphatic vessels have valves। सही, तो जो चीज़ आगे चलेगी पीछे ना आ जाए उसके लिए भी वेल्व है, और वेल्व आपको पता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये जो लिम्फ है ये टिश्यू स्पेस से आ रहा है ना, और आपको पता है वहाँ जो टिश्यू फ्लूइड था उसके अंदर वेस्ट था, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल थे, खराब मटेरियल थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी तो हो सकता है। तो अब ये जो लिम्फ है ये ब्लड में जा रहा है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में चला गया तो ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी क्वालिटी को चेक भी तो करना है, असेस भी तो करना है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, असेस करेंगे, वो हम करेंगे लिम्फ नोड्स के जरिए। तो लिम्फ नोड्स क्या है, दे आर मासेज ऑफ लिम्फोसाइट्स, और आपको मालूम है लिम्फोसाइट्स WBC होते हैं, और WBC आर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, पता है ना आप लोग। तो ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ लिम्फ को, एंड किल माइक्रोब्स इफ एनी।
अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये उसको मार देते हैं। इसीलिए आपको पता है जब आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया को जो लिम्फेटिक वेसल ड्रेन कर रहे होते हैं उनके रास्ते में मौजूद जो लिम्फ नोड होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन को डील कर रहे होते हैं। फिर बाद में जब इन्फेक्शन सबसाइड होता है तो वो नॉर्मल टाइप में जाते हैं। ऐसे लिम्फ नोड के ऊपर तो बड़ी डिटेल में हमने बात करनी है, मगर वो हम करेंगे हिस्टोलॉजी में। यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा, जगह भी नहीं, क्योंकि लिम्फ नोड जो थी उसकी हिस्टोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी हमें बात करनी है, मगर वो हिस्टोलॉजी में करेंगे। यहाँ पर बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये कैप्सूल में बंद एक मास है WBC का, जो कि लिम्फ रिसीव करता है लिम्फेटिक वेसल से, उसकी क्वालिटी को चेक करता है, उसको साफ करता है और साफ करके आगे भेज देता है। अच्छा, अब जब लिम्फेटिक वेसल्स आपस में मिलती जाती हैं तो वो बड़ी लिम्फेटिक वेसल बना लेती हैं, ठीक है। ये नंबर 3। नंबर 4, लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास एक है उसको हम कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये एक बड़ी लिम्फ वेसल है। एक होती है उसको हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट, ये भी एक बड़ी लिम्फ वेसल है। याद रहे कि जितनी भी बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो नेक वेन में जाके ओपन होती हैं। अच्छा, वेन में क्यों ओपन होती है, आर्टरी में क्यों नहीं होती? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट तो आर्टरी भी है। उसकी वजह ये है कि आर्टरी में आपको ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम आर्टरी में अल्लाह ताला खोलते हैं तो वो ब्लड के प्रेशर से बस्ट हो जाती है, फट जाती है। इसलिए इनको वेन में खुला जाता है, क्योंकि वेन में प्रेशर बहुत कम होता है। तो ये क्या करती हैं, ये ओपन हो जाती हैं, या आप चाहें तो ड्रेन भी लिख सकते हैं, ड्रेन इन नेक वेन्स। तो अब देखिए वेन के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, तो वो टिश्यू फ्लूइड जो कि ब्लड से ही निकला था कैपिलरी के लेवल पे, वो घूमता फिरता सब कुछ करता हुआ वापस कहाँ पहुँच गया, वेन के अंदर, ब्लड के अंदर पहुँच गया। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, फंक्शन देख लेते हैं जल्दी से, फिर तो खत्म करते हैं काम को। तो फंक्शंस नंबर 1, शाबाश, क्या करते हैं, अभी अभी बात की हमने, जबरदस्त, ये ड्रेन करते हैं टिश्यू फ्लूइड को अगेन इन ब्लड। नंबर 2, शाबाश, क्या अभी भी तो हम देखा, ये इम्यूनिटी का पार्ट है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं यार, तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो दे आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। और एक और चीज़ का फंक्शन आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, वो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पढ़ेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं फैट की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स इन इंटेस्टाइन। तो हमारी स्मॉल, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दूँ तो बिल्कुल अच्छा काम हो जाए। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है और उसको एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है आपकी विलाई के जरिए इलियम में, तो वहाँ पर जो फैट एब्जॉर्ब होता है वो विलाई में एक लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, चले उसको मैं नाम भी बताता हूँ, उसको बोलते हैं लेग पील, उसमें एब्जॉर्ब होती है। तो ये 3 इसके काम। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि लिम्फेटिक सिस्टम का मसला आज आपका क़यामत तक के लिए हल होगा इंशाअल्लाह ताला। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंसर्स हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। तो जब आप एडवांस स्टडीज़ करेंगे, न्यूप्लाजिया पढ़ेंगे, न्यूप्लाज्म पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इसका जिक्र बार बार आएगा। इसलिए अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर के बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको बताइए। और ये लेक्चर फर्स्ट ईयर इंटर वाले भी देख सकते हैं, उनका भी ये टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।